इतिहास अपने को दोहराता है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा। हमेशा जिस चीज़ का निर्माण होता है वह कालांतर में नष्ट भी होता है। आज हम जहाँ खड़े हुए हैं, ये पीछे जो ध्वंसावशेष दिखाई पड़ रहा है आपको, किसी ज़माने में यहाँ एक भव्य विष्णु जी का मंदिर हुआ करता था। 6वीं शताब्दी में गुप्त वंश के बड़े प्रतापी शासक स्कंदगुप्त ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और बीचों बीच इस गर्भगृह में भगवान विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा स्थापित थी। लेकिन कहा जाता है कि समय की गति स्थिर नहीं होती है और एक समय ऐसा आया जब यह भव्य मंदिर खंडहरों में तब्दील हो गया, जिसका ध्वंसावशेष आपके सन्मुख पड़ा हुआ है। किंतु यहाँ आने जाने वाले हर सैलानियों को यहाँ के मूक ईंट पत्थर अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और स्कंदगुप्त की वीरता की शौर्य गाथा ये मूक कंकड़ पत्थर भी सुनाते रहते हैं। जी हाँ साथियों, गाजीपुर जिला अंतर्गत सैदपुर तहसील के हम भीतरी गांव में खड़े हैं। ये भीतरी गांव में जो ध्वंसावशेष आपको दिखाई पड़ रहा है ये बहुत प्राचीन है। लाट सामने दिखाई पड़ रही है, ये स्कंदगुप्त का विजय स्तंभ है और इस विजय स्तंभ के पीछे की जो गाथा है वो इतिहास में जब जाएंगे आप, उनमें भी इसका जिक्र होता है। तिब्बत के बोल्गा नदी के किनारे बसने वाली एक जाति थी जिसे हूण कहते थे। वो बड़े लड़ाका हुआ करते थे। आज भी उनकी प्रजाति के लोग राजस्थान और हरियाणा में गुर्जरों के नाम से जाने जाते हैं। हूणों ने जब रोम पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, वहाँ से उनमें 2 भाग हो गया और एक भाग उत्तर भारत की तरफ इस पर अपना परचम लहराने के लिए चल पड़ा था। उस समय गुप्त काल का शासन भारत पर चल रहा था और गुप्तकालीन शासक बड़े वीर और प्रतापी हुआ करते थे। उनकी राजधानी पटना जो आज का है, किसी ज़माने में वो पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। तो बिहार के पाटलिपुत्र में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित कौशाम्बी से वो भारत में अपनी शासन सत्ता चलाते थे। जिस समय हूणों ने भारत पर आक्रमण किया, वो धीरे धीरे पूर्वांचल की तरफ बढ़ने लगे और उनका लक्ष्य था प्रयागराज के कौशाम्बी पर आधिपत्य करना और पटना पाटलिपुत्र पर भी आधिपत्य करना। जब ये बात गुप्त वंश के प्रतापी शासक कुमारगुप्त को पता चली, वो उस समय वृद्धावस्था में थे और बीमार थे। मरणासन स्थिति में उन्होंने अपने युवा पुत्र स्कंदगुप्त को हूणों से मुठभेड़ करने के लिए भेज दिया था। एक बलशाली सेना लेकर स्कंदगुप्त हूणों को इसी सैदपुर के पास औंढियार नामक स्थान पर सामना किया और उन्होंने अपने थोड़े से सैनिकों के साथ हजारों की संख्या में आए हुए हूणों को परास्त कर दिया और तब से उस औंढियार नामक स्थान का जो नाम था वो हूणहार था, बाद में चलकर वही औंढियार हुआ। और उस विजय के बाद उन्होंने अपने पिता को जब ये बात सुनाई, वो मरणासन स्थिति में थे और बड़े गदगद हुए। उन्होंने राजगद्दी स्कंदगुप्त को सौंप दिया। हूणों पर विजय प्राप्त करने के फलस्वरूप स्कंदगुप्त ने यह विजय स्तंभ यहाँ भीतरी में स्थापित करवाया। जो विजय स्तंभ है, इस पर प्रकृति की भी मार पड़ी थी। आप देख सकते हैं, इस पर एक बार प्राकृतिक आपदा आई, बिजली मार दिया था और इस पर एक लकीर पड़ गई थी, ये बीच से फट गया। लेकिन पुरातत्व विभाग वालों ने इसे संजोया कि स्कंदगुप्त का कार्यकाल 455 से 67 ईस्वी का रहा और उनके द्वारा स्थापित अभिलेख युक्त यह पाषाण स्तंभ वस्तुतः एक विजय स्तंभ है, जिसे उनके द्वारा हूण सेनाओं को परास्त करने के प्रतीक स्वरूप लगवाया गया था। इस स्तंभ के निकट फैले विस्तृत टीले की खुदाई सन 1961 में की गई थी। 1970 ईस्वी के मध्य में करवाई गई इस खुदाई के बाद एक विशाल वैष्णव मंदिर होने का जिक्र पाया गया और मिट्टी के गारे का प्रयोग किया गया था इस मंदिर के निर्माण में। जैसा कि आप देख सकते हैं, पक्की ईंटें से बने इस मंदिर के निर्माण में मिट्टी के गारे का प्रयोग किया गया था तथा दीवारों पर सुर्खी चूने का लेप भी चढ़ाया गया था। उत्खनन के क्रम में पक्की मिट्टी के विभिन्न आकृतियाँ, मुद्राएं, चूड़ी, खिलौने, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े इत्यादि प्रचुर मात्रा में मिले। इसके अतिरिक्त
अनेक पत्थरों से निर्मित मूर्तियां भी यहाँ प्राप्त हुई थी, जो आप देख सकते हैं कि बीचों बीच इस ध्वंसावशेष के स्थापित हैं। ये भगवान विष्णु की मूर्तियां हैं जो दोनों तरफ पत्थरों पर बनी हुई हैं। और इस विजय स्तंभ के बारे में कहा जाता है कि वस्तुतः यह चुनार के लाल पत्थर पर उकेरा गया ये विजय स्तंभ था। और इसके निचले भाग पर गुप्त शासक स्कंदगुप्त का एक अभिलेख गरुड़ ध्वज था, जो 1838 ईस्वी में सर्वप्रथम इसकी खोज ट्रेगेरियर ने की। यह अभिलेख 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ब्राह्मी लिपि संस्कृत के शब्दों से बना हुआ ब्राह्मी लिपि होता है, तो इस पर जो शिलालेख अंकित हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इस अभिलेख में गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त द्वारा अपने पिता कुमार गुप्त की कीर्ति एवं पुण्य तथा विष्णु के एक मंदिर के निर्माण और उसके उपलक्ष्य में एक ग्राम को दान दिए जाने की चर्चा का भी उल्लेख मिलता है। साथियों, अभिलेख यह स्तंभ उसी मंदिर के बाहर गरुड़ ध्वज के रूप में स्थापित था, जिसके ऊपर गरुड़ की मूर्ति भी बनी हुई थी। अभिलेख के प्रारंभ में समुद्रगुप्त से लेकर कुमार गुप्त तक की वंशावली को गद्यात्मक व पद में लिखा गया है। इस अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त अपने बाहुबल से उन्होंने जो अपने शत्रु हूणों को परास्त किया था, अपने वंश की विलुप्त लक्ष्मी को पुनर्स्थापित करने का वर्णन भी इस अभिलेख में मिलता है। और स्कंदगुप्त ने इस अभिलेख में स्वयं को गुप्त वंशवीर से विभूषित भी किया था। इस ध्वंसावशेष के बीच में हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि गुप्त वंश की जो वंशावली है वो बड़ी प्रतापी थी और इतिहास में उसे स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाता है। कहा जाता है कि गुप्त वंश के प्रथम राजा घटोत्कच जी थे और उसके बाद चंद्रगुप्त और फिर समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के बाद महाराजाधिराज कुमार गुप्त और उनके बड़े प्रतापी पुत्र स्कंदगुप्त हुए, जिन्होंने यह विजय स्तंभ की स्थापना की थी।